स्टूडेंट्स, डिजिटल इंग्लिश सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम लोग कंपाउंड सेंटेंस पार्ट 2 यानी कि कंपाउंड सेंटेंस बनाने की जो शेष विधियां हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के कुछ नियम हैं और इनको जान लेते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस बनाने की अगली विधि है अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करके। कंपाउंड सेंटेंस बनाने की विधि अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन। आप जानते हैं कि अल्टरनेटिव जो होता है विकल्प होता है। कुछ वाक्य होते हैं जिसमें कार्य को करने का जो विकल्प देता है उसी के आधार पर हम वाक्य को कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, कंजक्शन भी उसी हिसाब से सिलेक्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द सेंटेंस वी यूज कंजक्शंस एंड वी मेक ए कंपाउंड सेंटेंस। इसके अंतर्गत जो आने वाले कंजक्शंस हैं तो वे कंजक्शंस कौन से हैं, ध्यान से देखें कि आइदर आर, नाइदर नार, आर, नार, एल्स, हाउएवर। ये ऐसे कंजक्शंस हैं जो आपको कार्य करने के दो वाक्य अगर हैं तो उनमें जो विकल्प देते हैं कार्य करने का वो इनको जोड़ करके हम कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए आप देखें कि इन कंजक्शंस का प्रयोग जो हमने अभी देखा उन कंजक्शंस का प्रयोग क्या करते हैं, इनका उपयोग उन वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है जिसमें एक वाक्य में कोई क्रिया अथवा संज्ञा आई हो और दूसरे वाक्य में उसका विकल्प दिया गया हो। तो क्या करेंगे, वाक्यों को आपस में जोड़ते समय उन क्रियाओं या संज्ञाओं को कंजक्शन के द्वारा जोड़ा जाता है। तो आप ध्यान रखें कि जब भी वाक्य जोड़ा जाता है तो अगर वाक्य में विकल्प दिया गया है तो विकल्प को ध्यान से देखें कि क्या विकल्प वाला वाक्य है या फिर उसमें विरोध वाला वाक्य है या सामान्य सा कथन है। तो आपको बताया कि कंपाउंड सेंटेंस हमेशा कथनों के भाव के अनुसार ही जुड़ता है। तो कथन जिस प्रकार का भाव प्रकट करता है उसी प्रकार के कंजक्शन भी प्रयोग में लाए जाते हैं। अगर विकल्प वाला वाक्य है, वाक्य में कार्यों में विकल्प दिया गया है तो आप जो है एडवर्सेटिव कंजक्शन का प्रयोग नहीं कर सकते हो, तो उसमें अल्टरनेटिव ग्रुप के कंजक्शन ही प्रयोग में लाने हैं। तो अल्टरनेटिव ग्रुप के जो कंजक्शंस हैं उनको आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम प्रयोग में ला सकते हैं बाय एग्जाम्पल। सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, सिट डाउन गेट आउट। देखते हैं पहला उदाहरण क्या है कि सिट डाउन गेट आउट। सिट डाउन बैठ जाओ, गेट आउट बाहर हो जाओ। दो विकल्प दिए गए हैं, आप देख रहे हैं। फर्स्ट है सिट डाउन, दूसरा विकल्प है गेट आउट। तो जब ऐसे वाक्य आते हैं तो इन्हीं को जोड़ने के लिए ही हम अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत जो कंजक्शन आते हैं उनको आप लर्न कर लीजिए बाय हार्ट और याद रखिए जब आप कंपाउंड सेंटेंस बनाएं तो वाक्यों के अर्थ के आधार पर ही आप कंजक्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इसको किया क्या, आइदर सिट डाउन और गेट आउट। तो दो विकल्प दे दिए, या फिर हम ऐसा भी कर सकते थे कि सिट डाउन और गेट आउट। आर का भी प्रयोग कर सकते थे, अदरवाइज का भी प्रयोग कर सकते हैं हम, जहाँ पर बीच में हम ये भी कर सकते हैं सिट डाउन अदरवाइज गेट आउट। एल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, सिट डाउन एल्स गेट आउट। अदरवाइज का अर्थ और एल्स का अर्थ क्या होता है, अन्यथा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस, ही डिड नॉट कम, ही डिड नॉट सेंड मैसेज। तो ही डिड नॉट सेंड मैसेज और ही डिड नॉट कम। तो देखते हैं, ही
इसमें देखिए नकारात्मक वाक्य है ये। तो नकारात्मक वाक्यों को जोड़ने के लिए हम नाइदर नार का प्रयोग करते हैं। ही नाइदर केम नार सेंड मैसेज। तो ध्यान रखेंगे, ही नाइदर केम नार सेंड मैसेज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इन वाक्यों को जोड़ने के लिए हम इसी ग्रुप के कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। नाइदर नार का प्रयोग आप ध्यान रखिएगा नकारात्मक वाक्यों को जोड़ने के लिए, और जो वाक्य साधारण होते हैं उनको जोड़ने के लिए आपके पास में आइदर आर, अदरवाइज, एल्स, इन सभी कंजक्शंस का प्रयोग कर सकते हैं। फिर अगला नियम देखते हैं, इलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करके। इलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन का जो प्रयोग करते हैं तो हम देखते हैं कि इनके प्रयोग से भी कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। इसके अंतर्गत आने वाले कंजक्शंस सो, फार, देयर, फोर एंड देन है, और हैंस भी होता है। तो ये इसके अंतर्गत जो कंजक्शंस आते हैं ये मेनली हैं सो, फार, देयर, फोर एंड देन। तो इनका प्रयोग हम कब करते हैं? इनका प्रयोग उन वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग उन वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है जिनमें कारण एवं परिणाम का संबंध हो। अगर कारण और परिणाम का संबंध होगा तभी इन कंजक्शंस का प्रयोग करेंगे। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हर ग्रुप एक अलग शर्त रख रहा है। हर ग्रुप के शर्त के अनुसार ही उसके कंजक्शंस हैं। इसीलिए जब आप प्रयोग करें कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय तो ध्यान रखें कि ग्रुप का चयन करना आवश्यक है कि किस ग्रुप का कंजक्शन इसमें प्रयोग में आएगा। तो वाक्य को देखें ध्यान से और उसका अर्थ निकालें, और जब उसका अर्थ निकाल लेंगे तब आप निश्चित रूप से ये जान जाएंगे कि किस ग्रुप का कंजक्शन इसमें लगाना आवश्यक है। तो वाक्यों को आपस में जोड़ते समय कंजक्शंस का प्रयोग परिणाम वाले वाक्यों के प्रारंभ में किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। कारण वाले वाक्य प्रारंभ में आपको कंजक्शन नहीं लगाना है। कंजक्शन यदि लगाते हैं तो आपको परिणाम वाले वाक्य प्रारंभ में ही लगाना होगा। बाय एग्जाम्पल यू कैन सी इट। सेपरेट सेंटेंस, शी वर्कड हार्ड, शी पास्ड इन फर्स्ट डिवीजन। आप देख सकते हैं वह कठिन परिश्रम की, वह प्रथम श्रेणी में पास हो गई। तो उसके प्रथम श्रेणी में पास होने का जो रीज़न था वो क्या था? सी वर्कड हार्ड। तो इसीलिए सी वर्कड हार्ड और फिर कामा लगा करके सो सी पास्ड इन फर्स्ट डिवीजन। नेक्स्ट सेंटेंस में राधा इज़ वेरी रिच, सी हैज़ बॉट ए कार। तो राधा बहुत धनी है, वह एक कार खरीद चुकी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि राधा इज़ वेरी रिच सो सी हैज़ बॉट ए कार। तो इसमें भी कारण और परिणाम है। इसी तरह से आप कई और उदाहरण देख सकते हैं अपनी किताबों में। जो भी एक्सरसाइज हैं उनको ध्यान से देख करके आप हल करें, और अगर कोई परेशानी होती है तो आप उसे कमेंट में और निश्चित रूप से लिखें, ताकि मैं आपकी उस परेशानी को दूर कर सकूं और आगे का वीडियो आपको बराबर मिलता रहे। इसके लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप तत्काल अपडेट होते रहें।